हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट से आप जिनका पैसा नहीं बन रहा लेकिन अगर उनके पास पैसा है, अगर 1 लाख रुपए भी है तो भी वो रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो तो करते हैं जॉब करते हैं लेकिन उनको एक अच्छी रिटर्न भी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो उनसे स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं हो रही तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल के लिए कर दिया, 2 साल के लिए कर दिया, वो आपकी मर्ज़ी है। आप बैंकों में पैसा रखते हो, ठीक है ना, तो बैंकों में भी तो रखते हो ना, तो बैंक में अगर पैसा रखते हो वहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू कम होती है। 3% वो आपको सेविंग का दे रहे हैं, 3.5%। ठीक है, एफडी का आपको मेरे ख्याल से 5.5, 6, 6.5 इतना परसेंट मिल रहा है साल का, तो कितना ज़्यादा कम है। अभी आपको तो पता ही होगा कि शेयर मार्केट में कितना कितना परसेंट का भी कई हम हर रोज़ पैसा डबल ही कर देते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट में कितनी बड़ी रिटर्न है। तो आप अभी बैंकों में पैसा रखोगे या फिर शेयर मार्केट में आना चाहोगे। ठीक है, तो बात ये है कि आपको कुछ अच्छे शेयर मैं बताता हूँ, आप उनमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दो। डीमेट अकाउंट आपके पास है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। आपने सिर्फ शेयर पे इन्वेस्ट करके उसको 1 साल के लिए छोड़ देना है। यकीन मानो आपके पैसे पे कम से कम 20 से 25% रिटर्न दिलवा दूंगा। 20 से 25% रिटर्न। अभी आपको ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग में घाटा खा चुके हैं, उन्होंने रिकवरी करनी है। या तो दो ही ऑप्शन है सर, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, उसकी वीडियो मैंने प्रॉपर बना दी है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे करनी है, कैसे शेयर का एनालिसिस करना है ये भी बता दिया है, और शेयर कौन कौन से हैं जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ वो भी बता दिया है। ठीक है, या तो स्विंग ट्रेडिंग कर लो या फिर कर लो आप इन्वेस्टमेंट तो सबसे अच्छी है। मान के चलो इस साल आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपको कम से कम मान के चलो उस पर 20% भी इंटरेस्ट मिल गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैंक में रखने से तो आपको 5-6% ही मिलना है। ठीक है, तो 20% जब तक होगा तो 4 साल बीत जाएंगे। तो वैसे ही अगर यहाँ से अगर हर साल आपको 20% मिल रहा है तो 4 साल में 80% की रिटर्न हो गई। ठीक है, यहाँ पे 4 साल में आपका 5 साल में आपका सारा पैसा ही डबल, और वहाँ पे कितना होगा, सिर्फ 25%। क्या हुआ ये। बाकी अगर आप LIC बीमे की तरफ जाते हो तो 18 साल लग जाते हैं उस बीमे में। ठीक है, वो हमसे 2.5-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और मेरे ख्याल से 18 साल के बाद 16 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए देते हैं, मतलब 7 लाख रुपए ऊपर देते हैं। लेकिन जो पैसा है वो फंस भी तो गया ना 18 साल के लिए। इससे अच्छा है तो आप SIP में लगा दो, सिप जिसे कहते हैं, कई लोग सिप बोलते हैं, तो SIP में लगा दो। उसमें भी आपको कम से कम 15% की जो इंटरेस्ट है वो लग जाएगा आपके पैसे पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको तो आप फ़ोन पे ही कर सकते हो। पेटीएम डाउनलोड कर लो, पेटीएम पे भी होती है। बाकी जो भी आपका बैंक है, चाहे HDFC बैंक है, चाहे SBI बैंक है, कोई भी आपका बैंक है, हर बैंक की जो नेट बैंकिंग की ऐप है वहाँ से हो जाएगी। सिंपल सी बात है। पैसा अगर आपके पास है तो उसको इन्वेस्ट करना सीखिए, आपके बच्चों के काम आएगा, आपके काम आएगा, एक बुरे वक्त में काम आएगा। तो सही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कहते हैं कि कोई एसेट खरीद लो। भाई यकीन मानो, हमने एक ये पीछे की बात ही लगा लो, ये जो पीछे कॉलोनी है, आप यहाँ पे अगर मकान लोगे ना तो इतना रेट डाउन है। एक बीसवा पता ही होगा आपको कितना होता है। एक बीसवा भी मुझे नहीं पता क्या होगा, कितने उसमें फुट आते हैं, वो चीज़ मुझे नहीं पता। बस एक बीसवा, अगर किसी को बीसवा पता है तो एक बीसवा यहाँ पे सिर्फ 2 लाख रुपए का है। मतलब इतना सस्ता रेट है यहाँ पे प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक अच्छी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहे। ठीक है, कोई मार्केट में हो गई या फिर कोई एक मेन रोड पे हो गई जहाँ पे बहुत वैल्यू हो। ठीक है, अभी ऐसी जगह पे अगर आप लेने की जो सोच रहे हो ना तो फिर अच्छी बात नहीं है। मतलब बहुत सारे मेरे साथ ऐसे
क्लाइंट्स हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमने प्रॉफिट कमाया था, हमने इस गली में एक मकान ले लिया। तो गली में कौन आजकल रहना चाहता है? वो तो सभी के सभी जो लोग भी हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी जगह से तो बाहर ही निकलना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बात है कि अगर पैसे को बढ़ाना ही है तो मार्केट सबसे अच्छी है भाई, मार्केट सबसे अच्छी है। मार्केट पे आपको एक बात बता देता हूँ, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, मतलब 1 ही लाख रुपए है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप उसको डिवाइड करके हमेशा इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे पैसा लगाना। कभी भी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे करनी ही नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि खुदा ना खास्ता एक जगह, उसी जगह पे आपके अगर पैसा फंस गया तो, और अगर आपको ज़रूरत पड़ गई उस पैसे की तो आप उसको निकाल ही ना पाओ और आपको घाटे पे उठानी पड़ जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है और सिर्फ 1 ही लाख रुपए है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप उसको 3-4 जगह पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, कि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सको। तो ये बात है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, और जिनके पास जॉब है वो साथ साथ में अपना पैसा ट्रेडिंग से निकालना चाहते हैं, जो उन्होंने लॉस किया है, वो कैसे कर सकते हैं। 2 ऑप्शन बताए, स्विंग के और या फिर इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे बता देना, आपको अच्छे शेयर दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग की आपको वीडियो बना दी है, वहाँ से आप सीख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग अगर सीख लोगे तो मोटा पैसा बन जाएगा, 1 का 10 लाख भी बन जाएगा साल के अंदर अंदर। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1 का 2 भी बन जाएगा, 1 का 10 भी बन जाएगा। ये चीज़ है और कुछ नहीं।